हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और जो चल रहा है वो है कलयुग। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। आपको बता दें कि हर युग में मनुष्य के चरित्र और विशेषताओं में फर्क देखने को मिला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलयुग के चरम सीमा पर मनुष्य कैसे होंगे। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ सभी बोले राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धरती पर 4 युग होंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। अभी कलयुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में ये भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। पौराणिक मान्यता अनुसार एक युग लाखों वर्षों का होता है, जैसे कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष का था, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का, वहीं द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का और अब कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। पुराणों के अनुसार मनुष्य की लंबाई हर युग में कुछ इस प्रकार रही। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात लगभग 14 हाथ बताई गई है। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 7 हाथ बताई गई है। कलयुग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है और चरम सीमा पर ये घटकर 4 फुट ही रह जाएगी। इसके अतिरिक्त भी कलयुग में मनुष्य के कुछ और विशेषताओं का वर्णन मिलता है। आयु, विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती जाएगी और अंत में मात्र 20 साल ही रह जाएगी। छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रही गंभीर बीमारियां, वायरस और घटती आयु सीमा क्या इस तरफ इशारा नहीं कर रही कि एक समय ऐसा ही आ जाएगा। कलयुग में लोगों के बाल अल्पायु में सफेद होने लगेंगे और 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे। धर्मगुरु, पुराणों में बताया गया है कि चालाक और लोभी व्यक्ति को कलयुग में विद्वान कहा जाएगा। ऐसे लोग धर्मात्मा भी कहलाएंगे। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे किंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे। विवाह, कलयुग में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का अभाव हो जाएगा। आज जिस तरह से विवाह हो रहे हैं वो परिवार चलाने के लिए ना होकर सिर्फ एक समझौता किया जा रहा है। जो सबसे ज्यादा दहेज देगा उसका ही विवाह होगा। यह एक प्रकार का समझौता ही तो है। परेशानी, विभिन्न प्रकार के रोग, सर्दी, गर्मी, बरसात और ऋतुओं के परिवर्तन से लोग परेशान और दुखी होंगे। बिना मौसम के बरसात, ठंड और गर्मी से फसल बर्बाद हो जाएंगी। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। किसान अनावृष्टि के कारण आत्मदाह करेंगे, इसलिए अभी से पानी बचाने पर ध्यान दें। गुणी, कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा और जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही की जाएगी। धन के लिए वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का रक्त बहाने में भी हिचक नहीं महसूस करेंगे। देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा देते हैं। पूजा, झूठ और दिखावे का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद का ही होगा। कलयुग में सत्ता पर आसानी से लोग अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बल्कि कर यानी कि टैक्स लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। लोग भूत प्रेतों को भी देवता मानकर पूजने लगेंगे। भोजन, अन्न का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंदमूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे और असमर्थ लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। कलयुग में लोगों के आलस्य और निष्क्रियता के बारे में भी विष्णु पुराण में बताया गया है। इसके अनुसार लोग बिना स्नान के ही भोजन कर लिया करेंगे। ये सब सुनकर कहीं आप घबरा तो नहीं गए? अगर घबरा गए हैं तो कोई बात नहीं। कलयुग के बारे में एक बहुत
बहुत अच्छी बात है जो कि और किसी युग में नहीं है। वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग भी बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में मनुष्य को 10 साल जप करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है। त्रेता युग और द्वापर युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, किंतु आजकल के दौर में ये लगभग नामुमकिन सा ही हो गया है। तो ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आप भगवान के रास्ते पर चलना चाहते हैं या अंधकार के, क्योंकि कलयुग में जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तो भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा। कल की अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। भगवान विष्णु का यह पहला अवतार है जिनका अवतार होने से पहले ही लोग इनकी पूजा करने लगे हैं। इनके देश में कई मंदिर हैं। कल की पुराण के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की संध्या व्यापिनी तिथि में जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब श्री कल की भगवान का अवतार होगा। कल की भगवान का वाहन देवदत्त नामक सफेद घोड़ा होगा। हाथ में तलवार लेकर भगवान कल की पापियों का संहार करेंगे और साधु संतों के शुद्ध मन वाले लोगों की रक्षा करेंगे। पुराणों के अनुसार श्री कल की का अवतार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल ग्राम में होगा और वे धर्म की स्थापना में सहयोग करेंगे। भगवान कल की केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और फिर कलयुग के अंत में मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी पानी हो जाएगा और इससे प्राणियों का अंत होगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। इसके उपरांत सतयुग का आरंभ होगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान से कलयुग की शुरुआत हुई। नंद वंश के राजा से कलयुग में वृद्धि हुई, जबकि भगवान कल्कि के अवतार से कली पुरुष और कलयुग का अंत होगा। है ना प्रभु की लीला कितनी निराली। तो एक बार हमारे साथ पुनः बोलें राधे राधे। इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।